इस वीडियो में दिया जा रहा संदेश उस सवाल का जवाब है जिसे अर्ल नाइटिंगेल 9 वर्ष की उम्र से खोज रहे थे। अर्ल बेहद ज़्यादा गरीब परिवार से थे। इसकी वजह से बचपन से ही उनके मन में एक ही सवाल दोहराते रहता था कि क्यों कुछ लोगों का जन्म ऐश आराम की ज़िंदगी भोगने के लिए होता है और जबकि दूसरे लोग अपनी ही परिवार की तरह जीवित रहने के लिए जूझते रहते हैं। जब बड़े बुजुर्गों से उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने जो कुछ मिला वह पढ़ना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि इनमें उनके सवाल का जवाब छुपा हो। कई साल गुजर गए और जब अर्ल 35 साल के हो गए तो उन्होंने यह बहुमूल्य संदेश लिखा। यह संदेश इतना पावरफुल है दोस्तों, जिसके कारण लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने जिस सपने को देखा, इस संदेश के वजह से उन्होंने वह हासिल कर लिया। यह वीडियो शुरू करने से पहले आप एक किताब और पेन लेकर बैठ जाए और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर ले। मैं आपको बताऊंगा इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। मैं आपसे पूछूंगा आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है। सिर्फ यह कि आदमी सोचता नहीं है। आज हम एक गोल्डन एरा में रह रहे हैं। इसके लिए आदमी ने बरसों से सपने देखे थे, बरसों से मेहनत की थी, लेकिन आज जब हमें यह दौर उपलब्ध हो गया है, हमने इसे उपहार में मिला हुआ मान लिया है। पर आपको मालूम है दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। 65 तक पहुँचते पहुँचते इनके साथ क्या होगा? 25 साल की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सबको यकीन है कि ये कामयाब होगी। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछेंगे कि आप कामयाब होना चाहते हैं तो वही कहेगा निश्चित तौर पर। आपने गौर भी किया होगा उनके आंखों में जीवन के प्रति उम्मीद और जिज्ञासा भरी पड़ी है। जीवन उनके सामने रोचक खूबसूरत अभियान की तरह होगा, लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक एक अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे, बाकी 95 टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल सोचिए, 100 लोगों में से केवल 5 किसी स्तर पर पहुंच पाए। इतने ज़्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 साल की उम्र में उनके भीतर थी? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, इसके बीच इतना अंतर क्यों है? जब हम कहते हैं सिर्फ 5% लोगों ने सफलता हासिल की है, तो हमें सफलता को स्पष्ट भी करना होगा। यह है सफलता की डेफिनेशन। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को डिसाइड करके उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर कोई आदमी निर्धारित लक्ष्य को तय करके काम कर रहा है और जानता है कि वे क्या कर रहा है और उसे कहाँ जाना है, तो वही आदमी सफल है। यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वे असफल है। यानी सफलता निर्धारित लक्ष्य को समझ के उसकी दिशा में आगे बढ़ना है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत है, वो है अनुरूपता, यानी बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मनस्थिति। ज़्यादातर लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, ये जाने समझे बिना कि क्यों। लगभग 7 वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, 25 के होते होते रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम यह नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्योंकि इसलिए दोस्तों हम दूसरों की राह पर चलते हैं, और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत लोगों का अनुसरण करते हैं, उन 95% लोगों का जो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं है। जब सवाल यह है कि इतने ज़्यादा प्रतिशत लोग औरों की नकल क्यों करते हैं, इसका उत्तर वे भी नहीं जानते। उनका कहना है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ लिया है। ऐसे लोग बाहरी शक्तियों से निर्धारित होने वाले लोग हैं। एक बार काम करने वाले लोगों पर सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि वे सवेरे क्यों उठते हैं। 20 में से
19 लोगों के पास इसका कोई भी रीज़न नहीं था। यदि आप उनसे पूछे तो वे कहेंगे कि सभी लोग सवेरे उठते हैं, तो इसलिए हम भी सवेरे उठ के अपने काम पे निकल जाते हैं। चलो हम सफलता की अपनी परिभाषा पे वापस चले। सफल कौन होता है? वही आदमी जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट करके उसके पीछे लगता है। ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है, और उसी दिशा में अपना काम शुरू करता है। मैं आपको बताता हूँ कि सफल लोग कौन हैं। वो स्कूल टीचर सफल है, जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वह यही करना चाहती थी। वो औरत सफल है क्योंकि वह पत्नी और माँ ही बनना चाहती थी, और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। वह दुकानदार सफल है जिसने वही काम करने का इरादा किया था। वो सेल्समैन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और उसी उद्देश्य से अपना उद्योग चलाता है। हर वो आदमी सफल है जिसने सोचा और निर्धारित काम काफी सोच विचार करके कर रहा है, क्योंकि यह वो काम है जिसने वह काम काफी सोच विचार करके करने का फैसला किया था। पर 20 में से केवल एक आदमी ही ऐसा कर पाता है। ऐसी कोई कुंजी है जिससे भविष्य के बारे में हमें एकदम एक्यूरेट पता चले और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सके। ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके। काश आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना भी जान सके। मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुंजी उपलब्ध है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है? दुनिया में इतने लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनको जीवन में इतना कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि कुछ लोगों को बिना कुछ मेहनत किए सब कुछ हासिल हो जाता है, जैसे कि उनके हाथों में कोई जादू है। आपने कहते भी सुना होगा, वो जिस चीज को छू लेता है वह सोना बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जो आदमी अपने जीवन में सफल हुआ है वह हमेशा सफलता की दिशा में प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में काम करता रहा। ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से हुआ। हम में से कुछ लोगों के सामने लक्ष्य होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई भी लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य साथ रखने वाला व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब एक जहाज के बारे में सोचिए, वो अभी बंदरगाह से जस्ट निकलने ही वाला है। अपने यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ जहाज के कैप्टन और चालक सदस्यों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहाँ जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य रखने वाला जहाज 10,000 में से 9,999 बार उसी जगह पहुंचेगा जहां उसे जाना था। अब इसी प्रकार के दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें ना ही कोई कैप्टन है ना ही कोई चालक सदस्य। इस जहाज के सामने ना ही कोई लक्ष्य है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे आगे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूँ कि आप भी मेरे ये बात से सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या तूफान में घिर जाएगा या फिर किसी वीरान टापू पर बंद हो जाएगा। वे किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि ना ही उसके सामने कोई लक्ष्य है ना ही कोई मार्गदर्शन। बिल्कुल यही बात मनुष्य के जीवन में लागू होती है। चलिए हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस पे वापस चले। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्य विहीन लोग क्यों असफल होते हैं। चलिए मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जो कुछ मैं आपको कहने जा रहा हूँ उसको आप समझ ले तो आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वह पूरी तरह बदल जाएगा। आपको अचानक ऐसा सौभाग्य मिल जाएगा जो आपको लुभाते जा रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी समस्या परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो बरसों से आपको घेरे हुए हैं।
शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएगी। सफलता असफलता की कुंजी क्या है मैं आपको बताऊंगा। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान लोग रहे हैं, चाहे वह शिक्षक हो, दार्शनिक हो या पैगंबर हो, उनके कई मुद्दे पर मतभेद रहे हैं, पर एकमात्र ऐसे मुद्दे पर वह पूरी तरह सहमत थे। मनुष्य का जीवन वैसे ही बनता है जैसे उसके विचार होते हैं। मनुष्य चाहे और उसके लिए प्रतीक्षा करे तो वह हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहरे चिंतन मनन के बाद मैं इन नतीजों पर पहुंचा हूँ कि निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में उसे पूरा करता है और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उसके राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। आदमी वैसा ही बनता है जैसा वह दिन भर सोचता है। मनुष्य अपनी सोच और विचार में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हम अपने जीवन में वांछित चीजों को वास्तव में घटित हुआ मान ले, धीरे धीरे इन चीजों का जीवन में ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा और हमारे विचार वास्तव में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में बहुत ज्यादा सोचे तो निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लोगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो निश्चित तौर पर आप अमीर बन जाओगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हो तो आप विद्वान बन जाओगे। इसी तौर पर भला बनना चाहते हो तो आप भला बन जाओगे। आपको सिर्फ यह करना है कि वस्तु विशेष लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उसी दौरान वही एकमात्र लक्ष्य सामने हो। ऐसा ना हो कि सैकड़ों अलग अलग चीजें पर अपना ध्यान भटके। बाइबल का एक कथन है जिसमें लिखा है, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से एक है, अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही सामने आएंगे। यदि आप सकारात्मक सोचे तो सकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे। यह एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। हमारी शंका इतनी विश्वासघातनी है, वह हमें कोशिश करने से भी भयभीत कराती है और हम सभी मोर्चों पर हार जाते हैं। वह हम जीत सकते थे। लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थिति खुद बनाई। ये वास्तविकता कितनी सुखद है ना? जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए हम किसी ठोस सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचे, हम जरूर उसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वह आदमी जिसके पास कोई भी लक्ष्य नहीं है, उसे नहीं मालूम कि उसे कहाँ जाना है और वह इसी वजह से भय, चिंता और संशय में घिरा पड़ा है। वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है, और ऐसा है कि वे किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब समझे ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा कुछ कैसे और क्यों काम करता है। कल्पना कीजिए, किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए यह फैसला पूरी तरह किसान का है। वह जो चाहे बोए, जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है। यह ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन जमीन की तरह है, बल्कि हम मानव मन की तुलना में जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें कौन से विचार बोते हैं। जो कुछ भी आप उसमें बोया जाएगा उसकी ही फसल वह आपको देगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो सक्सेस ही मिलेगा। अगर आप नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि किसान के पास 2 तरह के बीज हैं। एक तो किसी अनाज का है, दूसरा किसी जहरीले पौधे का। किसान दोनों स्थान पर 2 बीज बो देता है। वो उन स्थानों पर पानी देता है और उसके देखभाल करता है। जमीन जो कुछ बोया था उसे वापस करता है।
दोनों पौधे बड़े होते हैं, एक अन्न का और दूसरा जहरीला। बाइबल में कहा भी गया है, आप जैसा बोएगे वैसा ही पाओगे। याद रखिए, जमीन को कोई मतलब नहीं है कि वह अन्न लौटा रहा है या फिर जहर। मानव मस्तिष्क जमीन से कहीं ज्यादा उर्वरक, कहीं ज्यादा चमत्कारी है, लेकिन यह जमीन के ही सिद्धांत पर काम करता है। यह भी इस बात की चिंता नहीं करता है कि वह क्या बो रहा है, बस जो बोया है वह वापस लौटाता है, चाहे वह सफलता हो या असफलता। आपको पता है, मानव मस्तिष्क ही इस धरती पर एकमात्र महाद्वेष है जिसका आज तक अन्वेषण नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी बहुत ज्यादा सुख समृद्धि भरी बड़ी है। हम सकारात्मक विचार डालें तो हमें वही वापस लौटेगा। आप कह सकते हैं, फिर लोग अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र की तरह है, हमें बचपन से मिला है, निःशुल्क, मुफ्त, और जो भी चीज हमें मुफ्त में मिलती है उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं। महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती है, लेकिन हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है। आज जो चीजें हमारे जीवन में वास्तव में मौजूद है वे हमें निःशुल्क उपलब्ध है। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांक्षा, हमारी बुद्धि, परिवार, बच्चों, दोस्तों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी, ये सभी अनमोल चीजें हमें निःशुल्क मिली हुई है। और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वे इनके मुकाबले काफी हल्की है, स्तरहीन, और इन्हें किसी से भी बदला जा सकता है। मगर प्रकृति की ओर से मिली हुई निःशुल्क चीजें हम कभी नहीं बदल सकते। और दूसरी बात यह कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। मन ये इतना शक्तिशाली है कि जिसे कोई भी काम सौंपा जाए वह उसे पूरा कर सकता है। लेकिन आमतौर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण काम के बदले छोटे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने यह साबित किया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी श्रेष्ठ क्षमता यही अनछुई रह जाती है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपनी मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। आपको क्या बनना है? आपको एक बिजनेसमैन बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक कुशल एम्प्लॉय बनना है? जो आपका लक्ष्य होगा वो आपको सिर्फ यह करना है कि लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो दिमाग में कर ले। एकाग्र चित्त होकर इसकी देखभाल करें, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़े, कार्यशील रहे, और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। आप ऐसा समझ लीजिए कि यह प्रकृति के अन्य नियमों से एक नियम है, जैसा सर आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। यदि आप किसी इमारत से छलांग लगाओगे तो आप नीचे ही आओगे, ऊपर नहीं। प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा काम करते हैं। आप भी सकारात्मकता से अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागी आंखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन कामों के बारे में सोचिए, उसे करता हुआ देखिए जो आप लक्ष्य हासिल करने के बाद उसे करने वाले हैं। अगर हमारे वीडियोस आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।